55 साल की एक खातून है, नामालूम लाश थी जो कि पुलिस को मिलती है आज से 6 माह पहले। ये एक बोरीबंद लाश थी जो एक कूड़े के ढेर से मिलती है। इस तरह से नहीं था कि ये बिल्कुल अभी जिस तरह से मारा हो। इस खातून ने कुछ अरसे से ये पैसे अपने जोड़ रही। इसने जो बताया कि वो खातून शायद उम्रा करना चाहती थी। एक रात जब वो सोई हुई थी तो डंडे मारे उसके सर में, जिससे उसकी अल्टीमेटली उधर डेथ हो गई। सब्जी की रेडी लगाता था तो ये सबसे ये लेती थी, मांगती थी। तुम्हें पैसे देती थी कि ये जोड़ लो? हाँ जी। कितने पैसे थे? 70,000। मारने का प्लान क्यों बनाया? वो मुझे जेल भिजवाना चाह रही थी। उनकी लाश को बोरी में बंद किया और नाल हमारे घर के साथ गली में कूड़े का ढेर है, कूड़े का ढेर था, वहाँ फेंक दिया जी वहाँ। जी मेरी अम्मी ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੂਹ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪਗਾਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੰਧ ने हक बहु दरबार जी सही सर्वर गई चली आ, इधर नहीं है कि हमारी माँ से बहुत बुरा हुआ है जी। दरखास्त ये है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जी। 55 साल की एक खातून है, एक नामालूम लाश थी जो कि पुलिस को मिलती है आज से 6 माह पहले, और पुलिस इस पर अपना काम कर रही थी, वर्किंग कर रही थी। अब आके इसे ट्रेस किया गया, ना सिर्फ ये लाश को ट्रेस किया गया बल्कि पता चला है कि ये एक कत्ल है। ये एक बोरीबंद लाश थी जो एक कूड़े के ढेर से मिलती है। ये मामला क्या था, ये खातून कौन थी, किस इलाके की रहने वाली थी, यहाँ पे क्या करती थी लाहौर में, और इसे किसने कत्ल किया, किस वजह से कत्ल किया, ये सब पूछेंगे। मेरे साथ अरसलान जाहिद साहब जो कि एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट डिवीजन है मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अब आगे जो मुल्ज़म है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अमानतदारी ईमान का हिस्सा है। जो शख्स अल्लाह और रोज़े आखिरत पर यकीन रखता है वो अमानत में खयानत नहीं करता। अमानतदारी को ईमान की अलामत और पहचान करार देते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसमें अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अमानतदारी का बेहतरीन नमूना थी। कुफार मक्का बदतरीन दुश्मन होने के बावजूद आपको सादिक और अमीन के नाम से जानते थे। आज हमारे मुआशरे में जहाँ दीगर अच्छाइयाँ दम तोड़ती जा रही हैं, वहीं अमानतदारी का भी फुकदान नजर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जमाना कयामत के जैसे जैसे करीब होता जाएगा, ईमान की कुव्वत कम होती जाएगी, जिसके नतीजे में अमानतदारी भी उठ जाएगी। आज के मुजरिम कौन में हम आपको कत्ल की एक ऐसी लर्ज़ाखेज दास्तान दिखाने जा रहे हैं जिसने मुआशरे में अमानतदारों के सर शर्म से झुका दिए। उससे भी ज्यादा तकलीफ की बात ये है कि ये खयानत उन अमानत के पैसों में की गई जो एक अजीम मकसद यानी उम्रे के लिए इकट्ठे किए गए थे। ये कहानी एक मुअम्मर खातून के कत्ल की है जिसे पैसों के लालच में और अमानत की वापसी के खौफ से कत्ल कर दिया गया। ये बुजुर्ग खातून आखिर कौन थी, इसने उम्रे के लिए कितनी रकम जमा की और किसके पास रखवाई थी? मुंह बोला बेटा सफ़ाक कातिल कैसे बन गया? इस बेरहम कातिल को पुलिस ने कब, कैसे और कहां से गिरफ्तार किया? आइए जानते हैं ये सब कुछ आज के मुजरिम कौन में। ये किस तारीख का वक़ुआ है और कूड़े का ढेर ये कहाँ पे था? थाना तो फैक्ट्री एरिया है, इलाका कौन सा जहाँ से मिली थी? ये इस तरह से हुआ जी कि 2/4/2023 2 अप्रैल 2023 को पुलिस को एक नामालूम लाश की इतला मिलती है। ठीक है। वहाँ पर फैक्ट्री एरिया थाने की हदूद में वो पता लगता है कि वहाँ पर एक लाश जो है वो एरिया में पड़ी है। ठीक है। वहाँ पे पुलिस जो है, मुतलका पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो एक बोरीबंद लाश होती है। ठीक है। उसको जब चेक किया जाता है तो उसके लाश के सर के ऊपर ब्लंट वेपन से जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि उसको तशद्दुद करके मारा गया है, और खून जो है वो ब्लंट चीज जो है ना उससे मारा गया, किसी डंडे से, किसी चीज से। कुछ इस तरह से लग रहा था। चेहरा उसका काबिल शिनाख्त था। चेहरा उसका बिल्कुल काबिल शिनाख्त था। लाश को देख के क्या लग रहा था आपको कि ये पुरानी है? लाश को देख के यही लग रहा था कि बिल्कुल अभी जिस तरह से ना, तो मतलब इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है चूंकि खून उसके था, लेकिन बिल्कुल इस तरह से नहीं था कि ये बिल्कुल अभी जिस तरह से मारा हो। कुछ दिन पुराना वो जरूर लग रही थी, कुछ दिन पुरानी लग रही थी। ये हमारे पास इंसिडेंट रिपोर्ट होता है 2/4 को। ठीक है। 2/4 को इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, 2/4 को इसकी FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज हो जाती है। ना खातून का पता होता है, ना खातून का पता है, ना मारने वाले का पता है, लेकिन FIR दर्ज करने की बुनियादी वजह ये थी चूंकि इंजरी इस तरह की थी कि जिससे ये जाहिर हो रहा था कि है तो ये बज़ाहिर कत्ल। ठीक है। उसके बाद पुलिस अपने तौर पे फिर इसको ट्रेस करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हमारे पास जो इनिशियल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हम फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि खातून के काबिल शनाख्त थे, ठीक है, तो फिंगरप्रिंट्स हम PFS सबसे पहले पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भेजते। ठीक है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से हमें उसकी नील रिपोर्ट मौसूल होती है, कोई डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। अच्छा, उसके बाद PFS से जब हमें रिपोर्ट नील मौसूल होती है, मीनवाइल अपने तौर पर जो पुलिस का रवायती एक तरीका होता है कि खातून की तस्वीर लेके और मुख्तलिफ अजला हाय में
उस तशहीर के लिए इश्तिहार शुरू होगा, जिसके लिए पुलिस की जुबान मतलब लाहौर में भी और बाकी इस्लाम में भी भेज दिया जाता है, ताकि कहीं किसी को कोई इतला मिले बिल्कुल ठीक तो वो हमें इस खातून के बारे में इतला दें। ठीक है। मीनवाइल हमने वो नादरा को भी डेटा भेज देते हैं, नादरा से भी हमें खातून की कोई शनाख्त नहीं होती। अच्छा, और ये वजह क्या है, नादरा से डाटा कोई नहीं मिला? उसमें नादरा से डेटा ना मिलने की वजह यही होती है कि अगर कोई खातून का किसी का शनाख्ती कार्ड ना बना हुआ हो तो नादरा के पास उसी का डेटा होगा, फिंगरप्रिंट्स उसी के और स्कैन माशाल्लाह होंगे। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं, खास तौर पे देहाती इलाके में तो ट्रेंड ही नहीं है, आज भी नहीं है कि खवातीन अपना शनाख्ती कार्ड बनाएं अनटिल अनलेस उन्होंने कहीं ट्रैवल करना हो। एग्जैक्टली। और खातून की वो ज़ाहरी साख्त से और उन चीज़ों से भी यही लगता था कि ये किसी देहाती इलाके की अच्छा खातून है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहता है, पुलिस अपने तौर पे कोशिश जारी रखती है, मुख्तलिफ अजला में टीम्स वगैरह भी जो कोई क्लू अगर आपको मिले उसकी बुनियाद पे आप भेजते रहते हैं, लेकिन केस ट्रेस नहीं हो रहा होता। 2 अप्रैल 2023 के दिन थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस को 15 पर एक कॉल मौसूल हुई। कॉलर ने कॉल पर पुलिस को बताया कि कूड़े के ढेर में एक बोरी बंद लाश मिली है। इतला मिलने के बाद जब पुलिस चाय वकुआ पर पहुंची तो देखा कि लाश के सर पर खून जमा हुआ था। लाश को तहवील में लेने के बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात का आगाज किया। तहकीकात के दौरान पुलिस को जब लाश की शनाख्त के हवाले से कोई मालूमात न मिल पाई, तब पुलिस ने लाश की तस्वीर को मुख्तलिफ अजला में तशहीर के लिए भेजा। लाश की तस्वीर देखने के बाद मकतूला के बेटे ने पुलिस से राब्ता किया। उसने पुलिस को बताया कि ये लाश उसकी वालदा की है, जिससे उसका राब्ता रवां साल मार्च से नहीं हो रहा था। तो ये सारी कार्रवाई कर ली, कहीं से कुछ सिरा हाथ नहीं लग रहा था, इश्तिहार भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, कहाँ से फिर इंफॉर्मेशन आती है और क्या पता चलता है ये किस डिस्ट्रिक्ट? ये सिरा फिर हमें जी हाथ लगा जिला पाकपतन से। पाकपतन जिला से हमें पता लगा कि वहाँ पे एक खातून जो है, हाँ। और उधर फैमिली जो है, एक खातून की फैमिली ने कहा कि इस तरह से हमारी खातून जो है वो मार्च से इस तरह से गई, मतलब हमें नहीं पता, मार्च से पहले हम उनके साथ राब्ते में थे, मार्च से हमारा राब्ता नहीं है। ठीक है। तो वो तस्वीर देख के उन्हें ज़ाहिरी तौर पे जो तस्वीर इलाके में जब उधर तशहीर हुई, ठीक है, तो उन्होंने पता किया तो उन्हें पता लगा कि ये खातून, उन्हें लगा कि ये खातून शायद वो फैमिली को शुबा हुआ। ठीक है। तो उधर से फिर मुतलका पुलिस ने हमसे रब्ता किया हमारे इधर फैक्ट्री एरिया थाने से कि आपकी तरफ से इस तरह से हमें इश्तिहार जो है वो रिसीव हुआ। ठीक है। तो पुलिस ने जब उनसे रब्ता किया, उन्हें बुलवाया गया, तो ये कहानी खुल गई कि ये खातून जो है वो यही खातून है जिसको हम उस वक्त से तलाश करने की। असलान साहब, ये तो अब की बात है। इन महीनों में वो फैमिली जो थी, आपने जिस तरह कहा कि हम उसकी जो फैमिली इस खातून को रब्ता करने की कोशिश कर रही थी लेकिन रब्ता नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थाने में, कोई गुमशुदगी की, अगवा की या खुदा न खासा कत्ल की, कोई ऐसी एप्लीकेशन? उसमें जब फिर उसको मैं खुद भी मिला फैमिली से जो वो पाकपतन से आई थी, और इधर जब उनको प्रॉपरली सारी बात उनकी सुनी गई तो उससे पता ये लगा कि ये खातून, जिनका बाद में नाम पता लगा कि ये खुर्शीदा बीबी नाम की खातून है, और 55 साल इनकी लगभग एज थी। ठीक है। उसमें आइडिया ये हुआ कि ये खातून जो है ये उधर से सुकूनत अपनी 2005 से तर्क कर चुकी थी, पाकपतन से लाहौर शिफ्ट हो चुकी अकेली पिछले 18 साल से। इसके शौहर की वहाँ पे डेथ हो गई, बच्चे इनके थे, लेकिन ये बच्चों को छोड़ के और ये इधर लाहौर आ चुकी हुई थी खातून जो है, और यहाँ पे काम, और यहाँ पर ही रहती थी, अपना मुख्तलिफ घरों में ये काम वगैरह करती थी, और उधर ही फैक्ट्री एरिया के इलाके में ही कहीं ये रहती थी। ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर फिर पता ये लगा कि वो फैमिली में से उसका एक बेटा और एक बेटी, ठीक है, वो इनके साथ राब्ते में होते थे। बाकी वो तो जवान होंगे। जी, ठीक है। वो इनके साथ राब्ते में होते थे, लेकिन मार्च से उनका राब्ता जो है वो इनके साथ नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा। जब नहीं हुआ तो फिर इधर एक फिदा हुसैन नाम का आदमी भी था। असलान साहब, ये राब्ता फोन पे होता था या वो आके मिलने जाती थी या वो मिलने आते थे? ये भी वक्तन फवक्तन कभी कभी जाती थी उधर, और वो लोग भी आते थे, और बच्चों के साथ इसका फोन पे भी राब्ता रहता था। ये इधर घरों में काम वगैरह करती थी, तो ये अपने बच्चों को कुछ ना कुछ खर्चा वगैरह भी उनको भेजती थी, देती थी। तो मार्च से राब्ता नहीं हो पा रहा था, नहीं हो और अपने तौर पर कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की। ये फिदा हुसैन नाम का बंदा जो है, ठीक है, जिसके पास वो इधर ठहरती थी खातून, उससे भी उन्होंने राब्ता किया। ठीक है। और वो जो है वो इनके साथ खुद इधर ढूंढता भी रहा है। अच्छा। अब जब पुलिस को लवाहिकीन मिल गए, वरसा मिल गए, तो फिर पुलिस को अब एक सिरा मिला था। पुलिस ने फिर खातून का नंबर हासिल करने की कोशिश की। ठीक है। वहां से पुलिस को उसका नंबर मिल गया, मोबाइल नंबर मिल गया। उस मोबाइल नंबर की सीडीआर जब हमने हासिल की, तो उस सीडीआर में फिर जो पुलिस का आईटी बेस्ड जो तरीका होता है, फ्रीक्वेंट कॉलर्स के जरिए, ठीक जो लास्ट कुछ कॉल्स थी, ठीक है, उसमें यही फिदा हुसैन नाम का बंदा था जिसके साथ राब्ता था। अच्छा। और आखिरी फोन जो उसका बंद हो रहा था वो उधर ही बंद हो रहा था जिधर ये फिदा हुसैन
रहता है। कत्ल होने वाली इस मुअम्मर खातून का नाम खुर्शीद बीबी था। ये एक बेवा थी। शौहर की वफात के बाद अपने बच्चों को छोड़कर ये खातून 2005 में पाकपतन से लाहौर आ गई थी। बादशाह लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में उसने मुख्तलिफ घरों में काम करना शुरू कर दिया था। कत्ल होने वाली इस मुअम्मर खातून का नाम खुर्शीद बीबी था। मकतूला खुर्शीद के बेटे ने पुलिस को बताया कि कत्ल से पहले उसकी वालदा लाहौर में फिदा हुसैन नामी शख्स से राब्ते में थी। फिदा नामी ये शख्स आखिर कौन था? इसने पुलिस को इस बारे में क्या बताया, आइए जानते हैं पुलिस की जुबान। तो उसको जब फर्दर इंटेरोगेट किया गया, फिदा हुसैन को पकड़ के और इसको शामिल तफ्तीश जब हमने किया, तो फिदा हुसैन को अल्टीमेटली चूँकि सारी चीज़ें उसके खिलाफ जा रही थी, खातून का राब्ता भी इसके साथ था और खातून का नंबर भी आखिरी दफ़ा इसी के पास बंद हो रहा था। ठीक है। तो ये अल्टीमेटली फिर ये कन्फेस कर गया। आपने कहा कन्फेस कर लिया इसने? हाँ जी। गरीब खातून थी, दूसरे शहर से निकली, यहाँ पे आई, मेहनत मजदूरी करती थी घरों में, इससे क्या निकलना था, क्या मिलना था? वो कत्ल की वजह क्या सामने आई? ये हमारे माशरे का एक बहुत ही भयानक चेहरा है जो इससे नज़र आता है कि एक बहुत ही छोटी अमाउंट के लिए, एक मीगर अमाउंट के लिए कोई गुर्बत इंतहा की, वो बंदा भी खुद रेडी लगाता था, वो लालच में आ गया। इस खातून ने कुछ अरसे से ये पैसे अपने जोड़ रही थी। ठीक है। और क्योंकि इसके साथ उसका एक घरों में काम काज करके पैसे जोड़ रही थी, के लिए उसका कोई कहीं को ट्रैवल करने का प्रोग्राम था, जो इनिशियली इसने जो बताया कि वो खातून शायद उम्रा करना चाहती थी, उम्र के लिए पैसे जोड़ रही थी। और इस बदबख्त आदमी को पता होगा, वो पैसे रखवाती थी इसके पास। उसने इसके साथ उसका एतमाद का रिश्ता था, तो इसके साथ पास उसने को अपना 70-80 हज़ार जो इसने हमें तफ्तीश के दौरान बताया अपने पैसे उसने रखवाए हुए। ठीक है। अब वो खातून अपने पैसों का मुतालबा कर रही थी। ठीक है। कि मुझे वो पैसे जो है ना वो दो, मुझे ज़रूरत है। ठीक है। तो उसी चीज़ के ऊपर इसका जो है वो ये नहीं माना, नीयत खराब हो गई, नीयत इसकी ख़राब हो गई। और इसने फिर एक रात जब वो सोई हुई थी, तो इसने सोई हुई को इसने मैं बताया कि इसने उसको डंडे मारे उसके सर में, जिससे उसकी अल्टीमेटली उधर डेथ हो गई। और उसके बाद इसने लाश को एक बोरी में बांध करके और डिस्पोज ऑफ कर। उसी घर में नहीं, इसने घर से निकाल के, क्योंकि रात कत्ल अपने घर में किया। कत्ल अपने घर में किया। ठीक है। रात को लेट नाइट का ये वकूआ था और उसके बाद इसने बॉडी जो है वो उधर करीबी जिधर फिर हमें मिली इसके घर के करीब से, उधर फिर उसने वो बॉडी उसने सारी हमें निशानदेही वगैरह। तो सलाम साहब ये बताएं, अकेला शख्स, ये तो मान लिया एक मर्द ने कत्ल कर दिया एक औरत को, उसे बोरे में बंद करना, उसे उठा के लेकर जाना, ये अकेले ने किया? इसको बड़ा थॉरली प्रोब किया गया। बंदे को आप खुद भी अभी जाके अगर इंटरोगेट उससे इंटरव्यू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो बंदा ठीक है। खातून भी एजेड थी और जब खातून को इसने मार दिया तो उसके बाद रात के जिस पहर में इसने बताता है शिफ्ट किया, तो उस टाइम पे इस तरह से कोई रश वाला टाइम नहीं था। फिदा हुसैन विहाड़ी का रहने वाला था। 2013 में ये बीवी बच्चों को छोड़कर पैसे कमाने लाहौर चला आया। लाहौर में खुर्शीदा बीबी मुख्तलिफ घरों में काम करती थी, जबकि ये शख्स यहाँ सब्जी की रेहड़ी लगाता था। सब्जी की खरीदो फरोख्त के दौरान इन दोनों की जान पहचान हुई और खुर्शीदा बीबी ने फिदा को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। ये जो पैसे भी कमाती अपने इस मुंह बोले बेटे के पास इस नीयत से जमा करवाती कि वो एक दिन उम्रे की अदायगी के लिए उससे वापस ले लेगी। सब ठीक चलता रहा। फिर आखिरकार जब खुर्शीदा बीबी ने अपने मुंह बोले बेटे से पैसों का मुतालबा किया, मगर पैसे वापस करने की बजाय फिदा हुसैन ने खुर्शीदा बीबी को कत्ल क्यों कर डाला? खुर्शीदा बीबी के कत्ल का मुल्ज़म फिदा हुसैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसे तकरीबन वक़ूए के 6 महीने बाद गिरफ्तार किया है। ये 6 महीने पुलिस की पहुँच से दूर रहा या पुलिस की आंख से ओझल रहा। ये कहाँ पे रहा, ये कहाँ से और किस तरह गिरफ्तार हुआ है, यह मुल्ज़म से पूछेंगे। और सबसे आम सवाल कि इस खातून को कत्ल क्यों किया है। फिदा हुसैन, सबसे पहले अपने बारे में बताओ, किस इलाके के रहने वाले हो, लाहौर कब आए हो, यहाँ पे काम क्या करते हो? मैं लाहौर तकरीबन 2013-14 में आया हूँ। 2013-14 में। किस इलाके के रहने वाले हो? विहाड़ी के। विहाड़ी के। इस खातून से कब मुलाकात हुई? ये मैं सब्ज़ी की रेहड़ी लगाता था उधर मक्का कॉलोनी में। सब्ज़ी की रेहड़ी लगाता था तो ये मांगने आती थी, मांगती थी, तो मांगने में इनके साथ जान पहचान हो गई मेरी। ठीक है। सब रेहड़ियों वालों से, दुकानों वालों से, ये सबसे ये लेती थी, मांगती थी। अच्छा, उससे तुम्हारी दोस्ती होगी फिर ऐसे ही? हाँ जी, जान पहचान होगी, दोस्ती होगी। और उसके बाद इकट्ठे रहना शुरू कर दिया? नहीं, इकट्ठे रहते थे? इकट्ठे नहीं रहते थे, इकट्ठे वो अपने उधर उनके पाकपतन के तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात कायम हो गए ऐसे ही? हाँ, तुम्हें मिलने आते आना जाना तुमने था। अपनी फैमिली भी तुम्हारी है, बाल बच्चे बीवी सब है, उन्हें भी छोड़ दिया तुमने?
नहीं, वो मेरी बीवी ने खुद मुझसे तलाक ले ली थी। खुद तलाक ले ली थी? हाँ। ठीक है, उसे पता चल गया था इस सारे मामले का? नहीं, वो घरेलू हमारी कोई मेरे ससुराल वालों ने। ठीक है, तलाक ले ली। बहरहाल तुम इसके साथ तुम्हारे ताल्लुकात कायम हो गए, ऐसे ही है? ये तुम्हें लाके पैसे भी देती थी? मुझे तुम्हारे पास पैसे जमा करवा रही थी, जो ये मांग के या मेहनत करके लोगों के घरों में काम करके तुम्हें पैसे देती थी कि ये जोड़ लो, अपने पास रख लो? हाँ जी। कितने पैसे थे? 70,000। 70,000 रुपए। हाँ। ये इसने कितने सालों की मेहनत से 70,000 कमाए थे? तकरीबन ये अब जब ये वाक़या हुआ है ना, इस वाक़े से 6 महीने पहले इन्होंने मुझे कभी 5,000 कभी 10,000 जमा करवाती थी। जमा करवा रही थी? हाँ। किस मकसद के लिए जमा करवा रही थी? कि मैं जब घर जाऊंगी लेकर जाऊंगी। या इसने उम्रे पे जाना था? नहीं, घर का कहा था। घर का कहा हुआ था। ठीक है, अब आगे तुम्हारी फिर नीयत खराब हो गई थी इस पे कि मैंने पैसे वापस नहीं करने, क्योंकि आपको पैसे मांगना शुरू हो गई थी, मेरे पैसे जो मैंने जमा करवाए हुए हैं मुझे वापस दो। नहीं मांगती थी वो, मैंने उनको कहा था कि आजकल कारोबार मंदे हैं तो उसके पैसे खा गए थे? तो मैं आपको थोड़े थोड़े करके नहीं, देता उसके रहूँगा। जो पैसे थे वो अमानतन उसने तुम्हारे पास रखवाए, वो तुमने खा लिए? नहीं, वो मैं उन्हीं से वो दुकान चला रहा था। उन्हीं पैसों से दुकान चला रहे थे? हाँ। तो ये तो बददयानती है ना, जी। खयानत कर रहे थे। जी। उसने अमानतन पैसे दिए हुए थे और तुम उसके पैसों से हाँ। कारोबार कर रहे थे, हाँ। और उसमें से उसे हिस्सा भी नहीं दे रहे थे। लालच इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देती है। खुर्शीदा ने जो पैसे उम्रा अदा करने के लिए जमा किए थे, फिदा उन पैसों से कारोबार शुरू कर चुका था। उसने न सिर्फ अमानत में खयानत की, बल्कि इन दोनों के दरमियान जो एतमाद का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता कायम हुआ था, उसे भी ठेस पहुँचाई। तो कब प्लान किया कि अब पैसे तो मैंने देने नहीं है, नीयत खराब होगी, नहीं, तो कत्ल कर दूं? दे रहा था, कुछ दे भी दिए थे 3,000। मारने का प्लान क्यों बनाया? वो मुझे जेल भिजवाना चाह रही थी। जेल भिजवाना चाह रही? तुम्हारे खिलाफ कोई दरख्वास्त दी थी? कोई पर्चा भी कटा था? नहीं, दे रही थी। दे रही थी? हाँ, मुझे तो रोज जेल के डर की वजह से तुमने उसे कत्ल किया, हाँ और अब सारी जिंदगी जेल जाओगे? जी सर। ऐसे ही? कत्ल कैसे किया था? डंडा मारा था सर पे कितनी बार? 3-4 बार। 3-4 बार। सोई हुई थी? हाँ जी। तो कैसे तसल्ली की कि अब मर गई है, सांस पूरे हो गए? तसल्ली नहीं थी, तो काफ़ी देर के बाद मुझे एक अंदाज़ा हुआ था कि अब हिल नहीं रही, तो फौत उस हो घर में और कोई भी नहीं? गई। कोई भी नहीं रहा। तुम ही हो बस? हाँ जी। तुम्हें अंदाज़ा हो गया कि अब फौत हो गई है, मर गई है, सांसें खत्म हो गई हैं, फिर क्या किया उसके बाद? वो उनकी लाश को बोरी में बंद की है, ठीक है। और नाल हमारे घर के साथ गली में वो कूड़े का ढेर है? कूड़े का ढेर था, वहाँ फेंक दिया? जी वहाँ। पहले यानी इस खातून के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल किए, फिर उसके पैसे इस्तेमाल किए, फिर उसे लवारिस चीज़ समझ के कत्ल करके और जानवरों की तरह तुम फेंक के आगे? जी। ऐसे ही? जी। इतने महीने पुलिस तुम तक नहीं पहुंची? नहीं। तो तुम तो बड़ा इजी हो गए, रिलैक्स हो गए कि मैंने कत्ल किया और मुझे किसी ने पूछा ही? ऐसे ही? नहीं, गलती तस्लीम कर रहा था, अल्लाह से माफ़िया भी मांग रहा था। तुम्हारा अल्लाह का मामला है, तुम कह रहे थे। पुलिस कितने महीने बाद तुम्हारे पास आई? ये 5-6 महीने बाद? हाँ जी। सोचा हुआ था पुलिस पकड़ लेगी, या सोचा था कि नहीं मामला ख़त्म हो गया? नहीं, मैंने सोचा था ख़त्म हो गया। उसकी फैमिली जब राब्ता करती थी तो उन्हें क्या कहते थे? वो कहते थे कि यहाँ ढूंढने हमारा साथ दो, आते थे हम उनके साथ। और तुम उनके साथ ढूंढते भी रहे हो? जी। ड्रामा करते रहे हो? जी। शर्म नहीं आई ये इतना घिनौना काम किया? बिल्कुल शर्म आई है। कब आई? बहुत। जब पुलिस ने पकड़ा है, हथकड़ियाँ लगी, जी। तब शर्म आई है? जी। उससे पहले शर्म नहीं थी? उससे पहले तुम्हें कोई एहसास नहीं था कि तुमने क्या किया? वो मेहनत मजदूरी कर रही थी, उसके बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, उन्हें पैसे भेजती थी, और हो सकता है कि बेटी के जहेज के लिए उसने पैसे इकट्ठे किए। तो शर्म नहीं आई तुम्हें? बस गलती हो गई सर। जब खुर्शीदा को इस बात का इल्म हुआ कि फिदा ने रखवाई हुई अमानत में खयानत की है, तो उसने उसके खिलाफ थाने में दरखास्त जमा करवा दी। इस खौफ से कि कहीं पुलिस उसको गिरफ्तार न कर ले, उसने एक रात सोती हुई खुर्शीदा बीबी के सर पर डंडे मार मार कर उसे कत्ल कर दिया। बादअज़ां उसने लाश को बोरी में बंद करके कूड़े के एक ढेर पर फेंक दिया। यही नहीं, फिदा ने कॉल करके बेटे को बताया कि उसकी वालदा लाहौर से सखी सरवर दरबार चली गई है। मकतूला खुर्शीदा बेगम का साहबजादा मेरे साथ मौजूद है। ये पाकवतन में रहता है, तारिक इसका नाम है। इससे पूछते हैं कि जब वालिदा गायब हो गई, मिसिंग थी, या वो इनकी नज़र में इन्हें मिल नहीं थी रही, गुम
हो चुकी थी या अगवा हो चुकी थी, जो भी ये सोच रहे थे, तो किस तरह से ये कोशिश करते रहे कि वो मिल जाए? ये जो मुलज़म है क्या इसके पास भी आए? क्योंकि इन सबको पता था कि इस मुलज़म के साथ वो राब्ते में है या इसके साथ कोई ऐसा कोई ताल्लुक़ है। तो क्या इससे रब्ता किया गया और क्या ये लाहौर आए और यहाँ आके ढूंढते रहे? फिर कब पता चला कि इनकी माँ को, इनकी वालिदा को कत्ल कर दिया गया है? तारिक, सबसे पहले ये बताओ कि वालिदा को कितने साल हो गए लाहौर आए? सर उसे 2008 ਚ लाहौर आई सी। 2008? जी जी। ठीक है। तो यहाँ पे काम काज करती थी घरों में? इधर पहले मेरे मामू के साथ रहती थी, ठीक है। तो इधर ही वो काम वगैरह करती थी किसी के घर में, यानी कि है। मेहनत मजदूरी करती मेहनत थी। मजदूरी करती थी। जी जी। ठीक है। ये फिदा हुसैन कौन है? आप लोगों को इसका कब पता चला? ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੂਹ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ठीक ਵੀ। है। ठीक है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪਗਾਰ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। आप लोगों को नहीं भेजती थी वो? ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ, ठीक है। ਉਹ ਇਧਰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਦੇ ਉਮਰੇ ਜੋਗੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ अच्छा। ਵੀ ਮੈਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਅੰਮੀ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾਏਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਗਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦਾੜ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 3-4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਸਿੰਧ ਨੇ ਹੱਕ ਬਹੁ ਦਰਬਾਰ ਜੀ, ठीक है। ਸਹੀ ਸਰਵਰ, ठीक है। ਸਹੀ ਸਰਵਰ ਗਈ ਚਲੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੰਧ 'ਚ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ठीक है। ਸਿੰਧ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਲਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੀ। ठीक है। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ, ठीक है। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਲੱਭੋ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। इस पे शक नहीं हुआ आपको? ਨਹੀਂ, ਇਸਨੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਸਰ। ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਧਰ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ठीक है। ਸਾਈਵਾਲ ਹੋ कोई ਗਿਆ थाने में दरख्वास्त नहीं दी? ना लाहौर में, ना पाकपतन, ना सिंध में, कहीं पे भी जाके? ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਅੰਮੀ ਸੀ। ठीक है। ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜੀ। अच्छा। ਜੀ ਜੀ। ठीक है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ठीक है। ਜੀ। तो कब पता चलता है कि ये मामला हुआ है, माँ को कत्ल कर दिया गया? ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਪਲੇਟਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ, ठीक है। ਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ठीक है। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ठीक है। तो ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਜੀ। ठीक है। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟਰੇਸ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਜੀ। ਫੋਟੋ ਤੋਂ ठीक ਫਿਰ है। ਅੱਗੇ फोटो से पहचान की, शिनाख्त की? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜੀ, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। ठीक है। ठीक है। अब मुलजम भी पकड़ा गया है? ਜੀ ਬਿਲकुल ਇਸੇ एक तो कड़ी इसने ਤੇ पैसे खाए हैं जी जी बिल्कुल खाए हैं जी। और इन पैसों से ये कारोबार भी करता रहे? जी वो बिल्कुल। पैसे जो आपकी वालिदा ने जमा करवाए कि मैं जब उम्रे पे जाऊंगी जी जी तो मैं उससे ज़ाहिर अपना खर्चा पूरा कर लूंगी, सफ़र करूंगी उन पैसों बिल्कुल से, जी। उससे कारोबार करता रहे, उसमें से उसे प्रॉफिट भी नहीं देता रहा? नहीं सर, नफ़ा भी नहीं देता रहा? नहीं नहीं कुछ भी नहीं देता रहा। बस यही भी बस मेरे पैसे उधर जमा है, पासपोर्ट भी वगैरह बनाया था उसने जी। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। तो क्या चाहते हैं अब आप, क्या इंसाफ हो? हम तो इंसाफ चाहते हैं कि हमारी माँ से बहुत बुरा हुआ है जी। तो दरख्वास्त यही है कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए जी। ठीक है। तो लिहाजा साहब होरां दी बड़ी मेहरबानी जी साडे नाल। तारिक, ये बात बताओ कि ज़ाहिर है मेहनत मजदूरी करती हो, अगर कल को ये कहे मुझे माफ़ कर दो, मेरे से कोई पैसे ले लो, तो माफ़ तो नहीं करोगे? नहीं नहीं सर, हम ऐसा नहीं करेंगे। माफ़ी नहीं होगी? नहीं नहीं, माफ़ी नहीं, इस काम में माफ़ी है ही नहीं सर। कोई प्रेशर जिसने डाले? मेरी माँ ऐसे जिस तरह इन्हें मेरी अम्मी नू मारे ना जी, इस तरह की माफ़ी तो हो ही नहीं सकती ना। ठीक है। इंसाफ चाहते हैं, हाँ, सज़ा इंसाफ- मिलनी चाहिए? बिल्कुल इंसाफ चाहते हैं जी, इंसाफ चाहते हैं। हमने आपको प्रोग्राम में एसपी, मुलजिम और मुद्दई के इंटरव्यूज दिखाए। आइए अब इस केस के तफ्तीशी अफसर खालिद याकूब से जानते हैं कि क्या मुलजिम ने अपना जुर्म बआसानी कबूल कर लिया। ज़रा ये बताएं, फिदा हुसैन नाम है इस मुलज़म का, ये कौन है? ये कहाँ का रिहायशी है? लाहौर का रिहायशी है या किसी और इलाके का है? और इसका ताल्लुक़ क्या था इस खतून के साथ? ये पाकपतन का रहने वाला है। आर्थिक तौर पे इसकी रिहायश लाहौर है और सब्ज़ी का ये काम करता है। ठीक है। उस औरत के साथ इसके तल्कात बन गए थे, तो दोस्ती बन गई, तो वो उसके घर आ जाया करती थी, तो इसका कुछ पैसों का लेन देन था। खालिद साहब, ये औरत रहती भी इसी के घर में थी?
अपने भाई के घर रहती थी और कभी कभार इधर भी आके रहा करती थी। पैसों का तनाज़ा क्या था, पैसे थे किसके? वो जो भी कमाई करती थी, जो पैसे कमाती थी, मेहनत मजदूरी करके वो इसको जमा करवा देती थी, क्योंकि उसको इस पर काफ़ी इतमाद था। ये उसका हम ये कह लें कि बैंक अकाउंट बना हुआ था। वो जो पैसे कमाती थी या बचाती थी, बेचारी मेहनत मजदूरी करती थी। उसका काबिल एतबार आदमी था। ठीक, काबिल एतबार। काबिल ठीक। मोर्शी साहब ये बताएं, इस खातून के पैसे थे इस मुलज़म के पास, फिदा हुसैन के पास, जिस तरह आपने कहा है वो घरों में मेहनत करती थी और इस पे एतबार करती थी, वो जो बचाती थी वो इसे ला के दे देती थी और इसके पास वो समझती थी कि पैसे सेव हो रहे हैं। कितने पैसे थे और ये कब से इकट्ठी कर रही थी और ये काम काज क्या करती थी? ये लोगों के घरों में काम करती थी। ठीक है। 70-80 हज़ार के लगभग इसने पैसे जमा किए थे। ठीक है, को 5-10 हज़ार रुपये करते हैं जी, ऐसे ही। ठीक है। तो ये जो खुर्शीद बीबी है, इसने फिदा हुसैन को पैसे रखने के लिए दिए हुए थे। ठीक है। तो उसके पैसे जमा करके रखा। जब उसे ज़रूरत पड़ी तो उसने अपनी रकम का मुतालबा किया। ये उम्रे पे जाना चाह रही थी? उम्रे पे जाना चाह रही। अच्छा। हाँ, इसका और ये इस बात का फिदा हुसैन को भी पता था? फिदा हुसैन को भी पता। लेकिन उसके बावजूद उसकी नीयत ख़राब होगी। जी, ऐसे ही। उसके पास पैसे नहीं होंगे, ये अल्लाह बेहतर। ठीक है। उसने पैसे ना देने की वजह से कि मुझसे ये पैसे ना ले, ठीक है, उसने इसको कत्ल कर। इसने अकेले नहीं ये प्लान बनाया? ये क्या कहता है, कब से प्लान बना रहा था और इसमें किसी ने इसकी मामलत नहीं की? अकेले ने प्लान बनाया और तब प्लान बनाया जब उसने पैसे मांगे। पहले इसका कोई इरादा नहीं था कत्ल करने। ठीक है। तो बस उसने मौका पाकर कत्ल कर दिया उसको। कत्ल करने के बाद लाश भी अकेले ने ठिकाने लगाई? जी, ऐसे ही। अकेले ने उसको बोरी में डाला है, लाश को अपने कंधों में रखा है। ठीक है। और जो कचरे का ढेर है, ये सिविल सर्विस अकेडमी है इधर हमारे इलाके में, उसके साथ द्वार के साथ ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है। रात को जाते हुए किसी ने उसे देखा नहीं? ये पैदल लेकर गया घसीट कर? पैदल गया, पैदल अपने कंधे पे रख कर लेकर गया। ठीक है। उसके बाद ज़ाहिर है ये चला गया, फिर ये कॉल होती है। ये कितने दिन बाद कॉल होती है? ये उसी दिन सुबह, जिस रात को 1-2 बजे ये हुआ है। ठीक है। 2-2:30 बजे के करीब इसने लाश उधर फेंक दी है। ठीक है। तो सुबह जब लोगों ने देखा है कि ये बोरी वगैरह पड़ी है, ठीक है, तो उन्होंने 15 पे कॉल कर दी और मुकदमा भी उसी दिन दर्ज हो जाता है? उसी दिन मुकदमा दर्ज है। ठीक है। अब मुल्ज़म आपके पास है, रिमांड पे है और ये मानता है कि मैंने कत्ल किया, वजह भी यही बताता है? इसके खिलाफ काफ़ी एविडेंस है और वो मान भी रहा है जी मुझसे गलती हुई है, माफ़ किया। ये चूंकि तब नामालूम था, पुलिस की मुद्दत में FIR दर्ज होती है जी, ऐसे ही। तो अब मुद्दत इसकी तब्दील होगी? मदई तो वो पुलिस ही रहेगी, लेकिन एविडेंस जो है ना, वो जो वारसान है उसके, उनके बयानात लिखे जाएंगे और वो लोग अदालत में जाकर अपनी गवाही पेश करेंगे। ठीक है। जिसकी वजह से इसको सजा होगी। नाजरीन, आपने देखा सिर्फ चंद हजार रुपए की अमानत में खयानत करने पर फिदा ने न सिर्फ दुनिया बल्कि अपनी आखिरत भी खराब कर ली और जिल्लत और रुसवाई को अपना मुकद्दर बना लिया। बहैसियत मुसलमान हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खुद को तमा से बचाएं और अमानतों की हिफाजत करें। इसी में हमारे लिए दीनों दुनिया की भलाई है। टीम मुजिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।